Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Sony. Today in this video we will discuss about the properties of determinant from chapter number 4 of class 12th mathematics. This is our lecture number 4 and part second of property of determinant. फर्स्ट पार्ट में हमने 3 प्रॉपर्टीज़ करी थी। अब हम इस सेकंड पार्ट में अगली प्रॉपर्टीज़ करेंगे। चलते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज़ if each element of a row or a column of a determinant is multiply some constant k then its value get multiply by k। ये कह रहा है कि अगर हम किसी रो को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दें या फिर किसी कॉलम को हम किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो भी k टाइम्स हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। हमारे पास 3x3 का ये डिटर्मिनेंट है। अब मान लो हमने फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से k(a1) हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, k(a2) k(a3). तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। मीन्स ये जो k यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ये डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो k बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 a2 a3, सेम दोबारा वही डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से हम कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। अगर सेकंड बात, अगर हमें किसी डिटर्मिनेंट को k से मल्टीप्लाई करना है तो वो k सिर्फ और सिर्फ एक ही रो से मल्टीप्लाई होगा, चाहे हम उसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करें, चाहे सेकंड रो से मल्टीप्लाई करें, चाहे थर्ड रो से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देख ही सकते हैं, हमारे पास जब हमने फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट k टाइम्स आएगा, k टाइम्स होगा। मीन्स अगर हम डिटर्मिनेंट को k से मल्टीप्लाई करें तो ये k किसी एक ही रो में जाएगा या किसी एक ही कॉलम में जाएगा। तो इस मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में एक डिफरेंस यहाँ से हमारे पास आता है। अगर हम मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इन केस अगर हम डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर किसी एक रो से होगा या किसी एक कॉलम से होगा। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस आप याद रख सकते हैं। यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी k टाइम्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास है 102 18 36 1 3 4 17 3 6। अगर हम देखें तो इसको हम 6 जा लिख सकते हैं, इसको 6 3 जा लिख सकते हैं, इसको 6 × 17 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 17 6 3 जा 6 × 6, ये 1 3 4 17 3 6। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 6 है। अभी हमने सीखा तो कि किसी भी रो में से हम कॉमन फैक्टर को बाहर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 17 3 6 1 3 4 17 3 6। तो यहाँ से हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है और थर्ड रो है ये सेम है मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0। तो इसका आंसर क्या हुआ, 0। तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉमन फैक्टर को किसी रो में से या कॉलम में से बाहर निकाल के लिख सकते हैं, या अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो वो अंदर जाकर किसी एक ही रो से या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है हमें कि इफ़ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम of determinant are expressed as sum of two terms then determinant can express as a sum of two determinant। ये कहता है कि अगर हम किसी रो को
या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को सम ऑफ टू टर्म्स लिख सके, तो जो उसका डिटर्मिनेंट है उसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। इस डिटर्मिनेंट में हमने फर्स्ट रो को एज ए सम ऑफ टू टर्म्स लिखा हुआ है, मीन्स हम इस डिटर्मिनेंट को एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट शो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहला डिटर्मिनेंट पहली टर्म्स के साथ। तो पहला डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हुआ? A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। सेकंड डिटर्मिनेंट सेकंड टर्म के साथ, तो हमारे पास सेकंड क्या होगा? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, B2 B3, C1 C2 C3। तो अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को एज ए सम ऑफ टू टर्म्स लिख सकें या सम ऑफ थ्री टर्म्स लिख सकें, तो डिटर्मिनेंट को भी हम एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। पहला डिटर्मिनेंट पहली टर्म्स के साथ, दूसरा डिटर्मिनेंट दूसरी टर्म के साथ। इसका यूज़ कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है ABC, दूसरा A प्लस 2x, B प्लस 2y, C प्लस 2z, फिर x y z। तो सेकंड रो को एज ए टू टर्म्स लिखा हुआ है, तो इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लिखें तो ABC, पहला डिटर्मिनेंट पहली टर्म के साथ ABC, सेकंड डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा? सेकंड टर्म के साथ। तो सेकंड डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास? ABC, सेकंड टर्म क्या है? 2x 2y 2z, 2x 2y 2z, x y z। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड रो सेम है, आइडेंटिकल है, मीन्स इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया। इसमें से दो को हम कॉमन फैक्टर है बाहर लिख सकते हैं, दो को बाहर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ABC एक्स वाई जेड। इसके अंदर हमारे पास सेकंड और थर्ड रो सेम है मीन्स इसका डिटर्मिनेंट भी क्या है? ज़ीरो। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया? ज़ीरो। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर किसी भी रो को आप एक्सप्रेस कर सको एज ए सम ऑफ टू टर्म्स, तो उसके डिटर्मिनेंट को भी एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी एक रो को, जैसे R1 को ऐड करें, R1 में हम ऐड करें दूसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करके, या फिर हम कहें K से मल्टीप्लाई करके, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। अगर हम किसी रो में या किसी कॉलम में किसी दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके सम कांस्टेंट से ऐड करें, तो हमारे पास क्या होगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसमें लिखा भी है कि इफ़ each element of any row or any column of determinant the equimultiple of corresponding element of other row or column are added, value of determinant remains same। value of determinant remains same if we apply the operation कैसे अप्लाई करें? अगर हम फर्स्ट रो में ऐड करें किसी भी बची हुई R1 को छोड़ के जो रोज़ बची हैं उनको किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी। सेम अगर हम C1 में ऐड करें, किसी भी C1 को छोड़ के C2 C3 को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3, दूसरा है B1 B2 B3, थर्ड रो है हमारे पास C1 C2 C3। अब फॉर एग्जांपल हम इसमें ऑपरेशन लगाएं, R1 में हम क्या कर रहे हैं? R1 में K टाइम्स R3 ऐड कर रहे हैं। R3 के हर एक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करके R1 में हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? A1 प्लस K से मल्टीप्लाई करना है R3 का एलिमेंट K C1, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? A2 प्लस K C2, तीसरी क्या हो जाएगी टर्म? A3 में क्या ऐड करेंगे? तीसरी रो को K से मल्टीप्लाई करके K C3। तो हमारे पास बाकी सेम ऑपरेशन जिस पे लगा है वही चेंज होगी। B1 B2 B3 C1
C2 C3। अब पिछली प्रॉपर्टी से हमने इस डिटर्मिनेंट को क्या किया हुआ है, एज ए सम ऑफ टू टर्म लिखा हुआ है इस रो को, तो आप इसको एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। पहला डिटर्मिनेंट पहली टर्म के साथ, दूसरा डिटर्मिनेंट दूसरी टर्म के साथ। अगर हम लिखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3 पहली टर्म के साथ, C1 C2 C3। अगर दूसरा लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KC1 KC2 KC3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब इस के जो कॉमन फैक्टर है इसको बाहर लिख सकते हैं। इसको अगर हम बाहर लिखेंगे तो ये के यहाँ से हट के हमारे पास कहाँ आ जाएगा, बाहर। अगर इसको बाहर लिखें तो फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो सेम बचा, A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो ये सेम डिटर्मिनेंट है कब, जब हमने ऑपरेशन लगाया कौन सा, R1 में ऐड किया KR3। तो अगर हम इस टाइप का ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें k से और उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो किसके इक्वल होगी, k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। n यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल किसी मैट्रिक्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करें और 2a का डिटर्मिनेंट निकालें तो ये क्या होगा, 2 की पावर n, a का डिटर्मिनेंट n क्या है, ऑर्डर। अगर a हमारी मान लो 2 क्रॉस 2 है तो इस n की वैल्यू क्या होगी, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 4a। तो एक प्रॉपर्टी ये है हमारे पास, अगर k a का डिटर्मिनेंट हम निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। n यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।